अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने कॉस्टिंग की बात की थी। आज उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब हम किसी भी ऑर्डर को लेते हैं या हम अपनी कॉस्ट अपने कस्टमर को बताते हैं, कॉस्ट ऑफ द गारमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बेसिकली हमने अपना रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग कर लेनी है। हमने ओवरहेड्स अपने ले लेने हैं। जो ट्रिम्स एंड फैंसीज हम लगा रहे हैं गारमेंट में उसकी कॉस्ट हो जाएगी। हमारी लेबर कॉस्ट हो जाएगी, प्लस हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, वो हमारी कॉस्ट ऑफ द गारमेंट आती है। पर यहाँ पर एक और बात आ जाती है जो हमें अपने बायर के साथ तय कर लेनी है कि वो माल को हमने उसके यहाँ पहुँचाना है या वो हमारे यहाँ से उसको कलेक्ट करेगा। क्योंकि जब तक आपका कंसाइनमेंट आपकी फैक्ट्री में है या आपके पास है, तब तक उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होगी। जब द मोमेंट वो आपकी फैक्ट्री से बाहर निकल के जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, तो उसके बाद वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की है या सेलर की है, ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है और आपके इनफैक्ट हर एक बिल्स में भी मेंशन्ड होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है ख़ासतौर से जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में दो कंट्रीज़ के बीच के लॉज प्रिवेल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्री टू द डॉकयार्ड, वहाँ से डॉकयार्ड से शिप पर लोडिंग, लोडिंग के बाद वहाँ की जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इंश्योरेंस है, फिर जब वो उस देश में पहुंच जाता है तो वहाँ पर अनलोडिंग है और उसके बाद वहाँ का क्लियरेंस, और उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन टू दी फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर आपका बायर का गोडाउन है या स्टोर है या व्हाटएवर। तो ये जो सारी कॉस्ट हैं ये उसी समय हमें क्लियर करनी होंगी अपने बायर के साथ कि वो कौन सी कॉस्ट इनकर करेगा और हमें हमसे वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, बट आज के सेशन में मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देती हूँ जो आप आमतौर पे बिल्स पर पाएंगे कि ये लिखा रहता है। पहला है FAS, फ्री अलोंग साइड। इसका मतलब ये है कि हम फैक्ट्री से डॉकयार्ड तक माल को पहुंचा देंगे, मतलब अपनी फैक्ट्री से लेकर शिपिंग यार्ड तक जो कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे। उसके बाद की जो भी कॉस्ट है वो बायर बेयर करेगा। उसके बाद आता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब ये है कि हम अपनी फैक्ट्री से लेकर शिपिंग यार्ड तक और शिपिंग यार्ड से शिप पर की लोडिंग चार्जेस हम बेयर करेंगे। उसके बाद की जितनी भी चार्जेस हैं वो जो हमारा बायर है वो बेयर करेगा। तो ये है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। इसके बाद एक टर्म आता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसका मतलब ये है कि हम अपने यहाँ से शिपिंग यार्ड तक, शिपिंग यार्ड से शिप पर लोडिंग का प्लस इंश्योरेंस का हम बेयर करेंगे। उसके बाद जो कस्टम्स की और उसकी प्रक्रिया है वो सारा बायर बेयर करेगा। तो ये तीन चीज़ें हो गई बहुत क्लियर, FAS, FOB और CIF। तीनों एक सीक्वेंस में है। एक में हम सिर्फ डॉकयार्ड तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे में हम लोडिंग करा रहे हैं, तीसरे में हम इंश्योरेंस का भी पैसा बेयर कर रहे हैं। फोर्थ आ जाता है LDP, लैंडेड एंड ड्यूटी पेड। इसका मतलब ये है कि वो उस देश में पहुंचने तक की सारी कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर बेयर कर रहा है। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लोडिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, कस्टम ड्यूटीज़ है, वहाँ पे जो उतरने के लिए जो माल को उतारने के लिए जो कॉस्ट है, वो सारी की सारी वो हम पे करेंगे। वो LDP है। इसका मतलब आपने उसके चार्जेस ऑलरेडी बायर से ले लिए हैं, उसको आपने इंक्लूड कर लिया है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर लोकल भी अपना माल कहीं पर भेज रहे हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वहाँ पर भी इनकी क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट कम होगा, पर ये कॉस्ट आपको अपने कॉस्टिंग में इनबिल्ट करने होंगे, उसको कंसिडर करना होगा, नहीं तो आपका वो नुकसान होगा।
जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो कुरियर चार्जेस होते हैं, आपका अगर माल ज़्यादा है तो आपको अपना माल ट्रांसपोर्ट नगर से अपने यहाँ मंगाना पड़ेगा। तो वो जो सारी कॉस्ट होती हैं वो गारमेंट की बेसिक कॉस्ट में जुड़ जाती हैं। अगर आपने उसको अपनी कॉस्टिंग में नहीं लिया है तो वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से खर्च होना ही है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपनी कॉस्टिंग करते समय समझना होगा, ध्यान में रखना होगा और इसको ज़रूर अपने एक्सपेंसेस में जोड़ना होगा। थैंक यू।